नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिसमैच के बारे में। किसका मिसमैच? जेस्टियर 3B का और 2A का, और साथ में जेस्टियर 3B और 2B का। काफ़ी लोगों का मिसमैच आता है, काफ़ी लोग जो है गलती करते हैं जेस्टियर 3B को भरते वक्त। वो कौन सी गलतियां हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की हम गलतियाँ कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में, वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनके कारण से हमारे जो नोटिस आते हैं हमारे पास। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे जीएसटी पे कोई नोटिस ना आए, अगर हम जेस्टियर 3B में भरते वक्त कोई भी गलती ना करें, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको क्या करना है, जो जेस्टियर 3B भरते वक्त लोग गलती क्या करते हैं, जो आपके पास आईटीसी उठ के आता है टेबल नंबर 4 में जेस्टियर 3B जो आपके पास आईटीसी उठ के आता है, काफ़ी लोग क्या करते हैं जो ऑटो फिल होता है उसी को ऐसे एज इट इज उसको फाइल कर देते हैं, उसमें चेक नहीं करते, क्योंकि अमाउंट आपका जो आ रहा है यहाँ पे अब 2B से आ रहा है आपका अमाउंट। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ऑटोफिल जो आपकी आ रही है यहाँ पे उस पर बिल्कुल आपको नहीं फाइल करना है अपने रिटर्न को। आपको चेक करना है कि आपका एलिजिबल आईटीसी कितना है, प्रॉपर आपको अच्छी तरीके चेक करना है। आपको अपनी शीट में डाल देना भी मेरे इस मंथ का इतना आईटीसी है, और आपको चेक करना है कि आपके आईटीसी कम तो नहीं आ रहा है या फिर ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो किस महीने का ज़्यादा आ रहा है आपको उसके 2B में जाके चेक करना होगा, और अगर कम है तो किस पार्टी ने आपका नहीं भरा है रिटर्न, आपका जीएसटीआर 1 का आपका आईटीसी शो नहीं किया है, आपको वो चेक करना है। तो सबसे पहले आपको एज इट इज फाइल नहीं करनी है 3B के अंदर, आईटीसी एज इट इज नहीं डालना है, आपको चेक करना है। सबसे पहले काम क्या है, आपको 3B अपनी चेक करनी है। उसके बाद हम चेक करेंगे 2B में। 2B के अंदर आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम जीएसटी 2B के अंदर जाएंगे, ऐसे हमसे कैंसिल कर देता हूँ, रिटर्न पे चले जाएंगे ऐसे। जिस मंथ की आपको यहाँ पे 2B ओपन करनी है, जैसे मैं फाइनेंशियल 22-23 की मार्च को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आपके पास इस तरीके से 2A आ जाएगा और एक ये 2B आ जाएगा। आपको 2B हमारी मंथ, अब हमारी जो आईटीसी आता है 3B के अंदर वो हमारा 2B से उठ के आता है। यहाँ से आप 2B के अंदर चेक कर सकते हैं। देखिए मेरा आईटीसी आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। इसमें मैं इसे नीचे करूँगा मैं, ये मेरा B2B इन्वॉइसेस का या आईटीसी मेरा आ चुका है। ये देखिए आप इसके यहाँ पे डेट चेक कर सकें, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनवॉइस डेट इसने मार्च की यहाँ पे डाली हुई है अपनी। जीएसटीआर 1 इसने कब भरी है, 11/4/2023 को आप इसने भर दी है। तो मैं आईटीसी यहाँ पे ले सकता हूँ इसका। अगर कोई रिटर्न मेरी 11 तारीख के बाद भर रहा है तो मेरा यहाँ पे 2B में शो नहीं करेगा, अगले मंथ वहाँ पे शो करेगा, जिस कारण से मैं उसका 3B के अंदर इनपुट नहीं ले पाऊंगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसका इनपुट ले लेते हैं और डिफरेंस आ जाता है 2B और 3B, यहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। इस केस से उनका क्या आता है, नोटिस आ जाता है। तो टाइमली आपको चेक करते रहना अपना 2B, यहाँ पे आपको चेक करना है। और साथ ही में आपको मैं आईटीसी कंपैरिजन शीट चेक करना था। तो कैसे आप आईटीसी कंपैरिजन शीट चेक कर सकते हैं, अगर आपके काफ़ी सारे इन्वॉइसेज है, आप एक एक करके इन्वॉइस में आपको टाइम लगेगा ऐसे चेक करने में। आपको एक शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ कि डायरेक्ट आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। कि आपको कोई एरर है तो फिर आपको 2B डाउनलोड करके वहाँ से आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आपको देखना है एक उसमें, तो कैसे करेंगे, आप सर्विस में जाएंगे, रिटर्न्स के अंदर जाएंगे, फिर आप जाएंगे यहाँ पर टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन पे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आपको चेक करना है उस पर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे 22-23 का आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। सर्च पे क्लिक करेंगे, जो सबसे पहला आपके पास जो आता है ये आता है आपका जीएसटीआर 1 और 3B की लायबिलिटी। टैक्स की लायबिलिटी आपकी, अगर आपने टैक्स की लायबिलिटी किसी महीने में कम भरी यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने R1 के अंदर दिखाई 17,000 रुपये और आपने 3B में यहाँ पे कम भरी है, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से पूरी भरी हुई है। अगर किसी में डिफरेंस है वो क्यों है, तो आपको पहले चेक करना। अगर वो डिफरेंस अगर आपका जेन्युइन, आपने अगर 3B में टैक्स कम पे किया है तो उसके अगेंस्ट आपको DRC 03 से आप पेमेंट कर सकते हैं उसकी। अगर किसी क्लाइंट को DRC 03 फाइल करना नहीं आता है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई डिटेल में, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते थे R1 और 3B की। पहले जो नोटिस आपके मेन आ रहे थे R1 और 3B के आ रहे थे कि आप R1 में लायबिलिटी कुछ और दिखा रहे हैं और 3B में आप कुछ और पे कर रहे हैं, तो इसके पहले ज़्यादा आ रहे थे। अब जो नोटिस आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, आपके आपने 3B में जो इनपुट अवेल किया है और आपका 2B में जो आपका आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 13,000 रुपये का मैंने 3B में इनपुट अवेल किया यहाँ पर, और यहाँ पर जो अब मेरा 2B में आ रहा है कितना आ रहा है, 22,420 आ रहा है। डिफरेंस कितना है, 926 रुपये का आ रहा है। किसी पार्टी ने यहाँ पे देखिए R में मेरा उस टाइम पे शो नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पे बाद में शो कर दिया है मेरा यहाँ पर। अगर आपको दिखता है कि ऐसा मेरा शॉर्ट आ रहा है तो आपको जाके चेक करना है किस पार्टी ने आपको नहीं दिखाया, तो इस पार्टी को आपको बोलना है ये मेरा यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा नहीं तो इस वजह से नोटिस नहीं। अगर आपका अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो इस केस में आके आपको नोटिस आ सकता है। आपको ओवरऑल चेक करना है, लास्ट में जाके देखिए ओवरऑल मेरा यहाँ पर देखिए यहाँ पे ओवरऑल 42 रुपये मेरा फिर भी यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर इस केस में नोटिस नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ अमाउंट नहीं है।
अगर आपकी ज़्यादा अमाउंट है तो आपको चेक करना है टाइमली कि किस पार्टी ने आपका नहीं दिखाया, क्योंकि आपको GST 9 भर तक तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 2A में आपका ITC तो उतना नहीं आ रहा होगा जितना आपने यहाँ पे 3B में लिया होगा। तो उस केस में क्या आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है DRC 03 के साथ, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, हर महीने टाइमली आपको चेक करना है GST, और 2B आपको चेक करनी है। अब बात करते हैं गलतियों के बारे में। जैसे GST 1 आपने किसी पार्टी से जब अपने गुड्स या सर्विस ली, आपने उसको GST नंबर दे दिया, सामने वाली पार्टी क्या करती है, गलती से या तो और किसी का GST नंबर चढ़ा देती है, तो आपको उसमें इनपुट नहीं मिल पाता है, या फिर आपके B2B के बिल को B2C में चढ़ाती है, या फिर वो जो है लेट रिटर्न को फाइल करती है। तो तीनों केस में आप वहाँ पे आपको इनपुट नहीं मिल पाता है। तो आपको टाइमली पार्टी को बोलना है कि हमारा इसके अंदर जो रिटर्न में इनपुट दिखा दे, और आपको चेक करते रहना टाइमली। आपको यानी कि 11 तारीख लास्ट डेट होती है, तो आपको 12-13 को आपको चेक कर लेना है। उससे पहले भी आपको चेक करना है कि अपनी रिटर्न अब तक नहीं भरी है, तो पार्टी को बोल दीजिएगा, क्योंकि 13 तारीख को आपका ऑटो फिल हो जाता है उसके अंदर 3B के अंदर। और साथ ही में अगर आपको चेक करना है कि आपकी पार्टी ने GST 1 और 3B टाइम पे भरी है नहीं भरी, कैसे चेक कर सकते हैं, आप किसी भी GST नंबर से चेक कर सकते हैं कि उसने अपने GST 1 और 3B किस डेट को फाइल करी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसका GST नंबर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको GST नंबर पर चेक करके दिखाता हूँ। GST नंबर मैंने इसे कॉपी कर लिया है। आप सर्च टैक्स पेयर पर जाएंगे, इसे लॉगिन करके भी या फिर विदाउट लॉगिन करके आप दोनों तरीके चेक कर सकते हैं। आप सर्च बाय GST पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप पैन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं उसके। यहाँ पे आपको GST नंबर डाल देना है, मैं पेस्ट कर देता हूँ। सर्च पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे लास्ट में आएंगे आप शो फाइलिंग टेबल पे, आप नीचे पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डेट आ रही है यहाँ पे 22-23 की, यहाँ पे देखिए सॉरी 23-24 की जून की, इसने 10/7 को 2023 को यहाँ पे इसने GST 3B फाइल करी है, GST 1 भी 10 तारीख को फाइल की है। तो इस तरीके से आप किसी भी आपका टाइम पीरियड की देखनी है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये आपको पिछले 9-10 महीने का डाटा आपको दिखा देता है। यहाँ पर आप तो आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी पार्टी ने आपकी रिटर्न भर दी है, R1 भर दी है, और आपका इनपुट वहाँ पे शो नहीं है, तो आपको पार्टी को बोलना है कि आपकी R1 भर चुकी है और हमारा इनपुट वहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप वहाँ से चेक करेगा। अगर उसने किसी और के नाम पे दिखा दिया, फिर आपका बिल शो नहीं कर रहा, तो आपके अगले मंथ में आपको शो कर देगा। अब बात करते हैं नोटिस की। अगर आपको किसी के पास नोटिस आता है आपके पास, तो आपके पास जो आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा, मेल ID होगी, उस पर आपका चला जाएगा। लेकिन आप पोर्टल पर चेक करना तो कैसे चेक करेंगे, आप सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर यूज़र सर्विसेज में जाएंगे और व्यू नोटिस ऑर्डर्स पे देख सकते हैं। एक दूसरा आपके पास आता है, यहाँ पर एक एडिशनल नोटिस करके आता है, व्यू एडिशनल नोटिस और ऑर्डर्स करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नोटिस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अगर उसका रिप्लाई करना है तो आपके पास जो ARN नंबर होगा उसमें इसमें डिटेल आई होगी, तो उसका रिप्लाई कैसे करेंगे, आप सर्विसेज में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और ARN नंबर डालेंगे, तो उस पर आप आगे प्रोसेस कर देंगे। जो भी आपका रीज़न होगा उसमें रीज़न डाल के आप उसको ऑर्डर को उसका अगेंस्ट ऑर्डर फाइल कर सकते हैं, सॉरी रिप्लाई को आप फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना डिफरेंस चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नोटिस आता है तो रिप्लाई कर सकते हैं आप। और अगर आपको देखिए डैशबोर्ड मैंने अपना ओपन किया, अगर किसी को आपको यहाँ पर रिफंड चाहिए, जैसे आपका कैश बैलेंस में कोई आपका बैलेंस है आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आपको रिफंड चाहते हैं GST के अंदर, उसके रिफंड के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। साथ में अगर आपने टैक्स गलती से कैश में अपने को पे कर रहा था, IGST गाइड में आपने गलती से CGST गाइड में पे कर दिया, फिर लेट फीस में आपके पास अमाउंट पड़ा हुआ है, आपको उसका एज अ टैक्स यूज़ करना है, तो कैसे कर सकते हैं, वो आपको टैक्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कैश बैलेंस को, उसका रिफंड भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही में GST से रिलेटेड मैंने सारी ही वीडियो अपनी बनाई हुई है, कैसे आप GST में आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, फिर एड्रेस चेंज करना है, एडिशनल प्लेस आपको ऐड करना है, या फिर आपको फ़ोन नंबर मेल ID चेक करनी है। अगर आपको 2A और 2B के अंदर कैसे डिफरेंस निकालना है, कैसे मंथली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको मैंने छोटे बता दिया। आप ITC कंपेयर शीट से चेक कर सकते हैं टाइमली कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, वो आपको डिटेल में मैंने बताया। अगर आपको डिटेल में जानना है कैसे 2A और 2B के डिफरेंस को जाना आता है, तो मेरे पोर्टल पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर किसी को GST रिटर्न फाइल करवानी है, अपने अकाउंट्स के बुक मेंटेन करवानी है, तो इसके लिए अपनी डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अपनी मेल ID वहाँ पर, आप वहाँ से उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।